अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 ख़त्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन हमारे पास है पहला कि सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। हमारे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 टाइम्स है। और दूसरी कंडीशन ये है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 cm. Find the dimensions of the rectangle. इसको हमने क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। यह मेरा वर्ड प्रॉब्लम है। हम सपोज कर लेते हैं कि जो विड्थ है वो x है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। और गिवन जी है कि जो लेंथ है वो इसका 4 टाइम्स है। लेंथ क्या बन जाएगी? 4x, या लेंथ को हम y कह दें, सॉरी। तो हमें गिवन क्या है? गिवन ये है हमें कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम्स है, यानी y इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। y इज इक्वल टू 4x, या हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमें गिवन है। दूसरा क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। और ये किसके बराबर है? ये गिवन है हमें कि दिस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम दूसरी क्वेश्चन बना लेंगे। 2 को इधर ले जाए, डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 ओवर 2। सो हमारे पास बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन 1 की तरह बन गया है कि हमारे पास 2 इक्वेशन हैं लीनियर। इनको हमने क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। यानी हमारे पास 2 इक्वेशन कौन सी बनी है? मैं दोबारा लिखता हूं। पहली इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये 2 इक्वेशंस हैं जिनको हमने क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। तो उसमें हम क्रैमर रूल क्या कहते होते हैं? वी यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व। कैसे? उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ax, a और ay। a किसके बराबर होता है? a बराबर होता है कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। ये 4, 1, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर क्या है? +1। तो हमारे पास आ जाएगा 4, 1, -1 और 1। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स आ गया। दूसरा क्या आता है हमारे पास? दूसरा हमारे पास आता है ax, और ax किसके बराबर होता है? ax बराबर होता है कि हमें जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये इनको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? 0 और 75 के साथ। तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 75। y के कोफिशिएंट वही -1 और 1 रहेंगे। क्लियर? सिमिलरली जब ay हम निकालेंगे तो ay में हम y के कोफिशिएंट रिप्लेस कर देंगे, x के वही लेंगे। x क्या है यहाँ पर? 4, 1। तो ये तो 4, 1 ही रहेंगे,
लेकिन y के कोफिशिएंट्स क्या रिप्लेस कर देंगे, -1 1 की जगह 0 और 75 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गए, इनके हमने डिटरमिनेंट्स बनाने हैं और फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए x और y निकालना है। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या निकालना है, a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a will be equal to 4 -1 1 1, बट डिटरमिनेंट है ये, diagonal elements minus non-diagonal elements, so this will be equal to 4 into 1 minus 1 into -1. 4 into 1 is 4, minus minus plus, 4 plus 1 is equal to 5. So determinant of A is equal to 5. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 5। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका, ए एक्स का। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 0 -1 75 और 1, वही डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 into 1 minus 75 into -1। ये देखें 0 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो 75 into 1 is 75, 0 plus 75 is 75. So determinant of AX is 75. Similarly, determinant of AY will be equal to this into this minus it, तो क्या आएगा 4 into 75 minus 1 into 0। 4 into 75 is 300, 300 minus 1 into 0 is 0, so answer is 300। So determinant of AY is 300, determinant of AY is 300। हमारे पास AX भी आ गया, AY भी और A भी। तो हमारे पास फार्मूला है, we know that x is equal to क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax क्या है, 75। सो 75 ओवर 5, determinant is 5, 5 1 दा 5 15 दा, सो x इज इक्वल टू 15 आ गया हमारे पास। x क्या है हमारे पास, x हमारे पास विड्थ है, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमने पास y निकालना है, हमने y निकालने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज 300 ओवर 5, 5 1 दा 5 16 दा, सो y इज इक्वल 16। y क्या है हमारे पास, y हमारे पास लेंथ है, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 60 दा 60, 5 6 60, so this is equal to 60 centimeter। length is equal to 60 centimeter and width is equal to 15 centimeter। so this is the rectangle which we have to solve, जिसकी लेंथ जो है उसका 4 टाइम्स है। देखें लेंथ 4 टाइम 15 4 दा 60 होती है, और इन दोनों का यहाँ पर फार्मूले पुट करें तो पैरामीटर कितना आता है, 150 ही आता है। सो हमारा क्वेश्चन ये ठीक ही है। Two sides of a rectangle differ by 3.5 सेंटीमीटर, यानी दो साइड्स का डिफरेंस है वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, और उनका पैरामीटर गिवन है कि पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना है, 67 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन मीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करनी है। हम कैसे करेंगे, एक को हम x रख देंगे, एक को y करेंगे, उनका डिफरेंस
x माइनस वाई फर्ज करें हम 3.5 लिख लेंगे, तो हमारे पास पहली क्वेश्चन बन जाएगी। दूसरी क्वेश्चन फार्मूला जो है पेरीमीटर का 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67 लगाकर दूसरी क्वेश्चन बना लेंगे। उन दोनों इक्वेशन को हम क्रैमर रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। उसी तरह क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, हम उसका सपोज कर दें कि लेट विड्थ लेंथ ले, कोई मसला नहीं है, लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। और गिवन ये है हमारे पास कि द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.75 सेंटीमीटर। गिवन क्या है हमारे पास कि जो y और x का डिफरेंस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, समझिए बात की, इनका जो डिफरेंस है वो 3.5 है। और पेरीमीटर जो गिवन है, पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 ओवर 2, 2 1 दा 2 33 दा और 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। सो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा जब इज इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, पहली क्वेश्चन क्या थी, पहली हमारे पास क्वेश्चन थी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ बड़ी होती है तो यहाँ पर आप चाहें तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, x माइनस वाई लिख लें तो ये बन जाएगा, ये ज़रा इजी होगा आपका लिखना, वरना वो भी ठीक था। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशनें हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। तो इनकी हमने वैल्यूज निकालनी है बेसिकली क्रैमर रूल को यूज करते हुए। क्रैमर रूल में ये क्या होता है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स क्या है इसके, 1 1 1 माइनस 1। तो आपका ये आ जाएगा 1 1 1 माइनस 1। सिमिलरली ये x हमारे पास क्या आ जाएगा, x को हम रिप्लेस कर देंगे इन दो नंबर के साथ। x को फिर क्या है 1 1 है, तो ये बन जाएगा 33.5 और 3.5 यहाँ पर 1 माइनस 1 वैसे ही रहेगा। सिमिलरली जो ए वाई हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ए वाई को हम y के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट वही रहेंगे, y के हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 1 की जगह 33.5 और 3.5। ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस आ गए। इनके हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं और फिर उन डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा के x और y निकाल लेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to 1 1 1 minus 1. So this will be equal to 1 into minus 1 minus this one minus 1 into 1. So this will equal to minus 1 minus फिर 1, तो ये आएगा minus 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to minus 2। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकालना है हमने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स विल बी इक्वल टू 33.5 1 3.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई करें डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स,
क्या आ जाएगा 33.5 इंटू -1 माइनस 3.5 इंटू 1. So this will be equal to 30 minus plus minus minus 33.5 फिर माइनस 3.5, दोनों को ऐड करें 33 प्लस 3 36 और 0.5 होगा तो बन जाएगा 37 माइनस 37. क्लियर. अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट. ए वाई का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 33.5 3.5. तो ये आ जाएगा 33.5 माइनस 1 इंटू 33.5 इज 33.5. So this will be equal to क्या आएगा 30 माइनस 30. क्लियर. So AY is 33.5 and क्लियर. हमारे पास ये A आ गया. डिटर्मिनेंट ऑफ A is -2. डिटर्मिनेंट ऑफ AX is -37. डिटर्मिनेंट ऑफ AY is -30. देयरफॉर जो हमारे पास x आएगा, x किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX क्या है -37 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है -2. माइनस से माइनस कैंसल. 37/2 is 18.5. So this is 18.5. Therefore x क्या थी, लेंथ थी हमारे पास. तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर. y इज इक्वल टू क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. अब ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है -30 डिवाइडेड बाय -2. माइनस से माइनस कैंसर, 2 1 जा 2 15 जा, तो 15 हो गया y. तो y क्या है हमारे पास विड्थ है. देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो वो रेक्टेंगल जो हमने फाइंड करनी थी उसकी लेंथ कितनी है 18.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 15 सेंटीमीटर. दोनों का डिफरेंस देखें 3.5 आ रहा है और दोनों का पैरामीटर निकालें तो 67 ही आता है. तो हमारा क्वेश्चन ये भी ठीक है, यू कैन चेक इट. क्लियर. तो इस तरीके से आप क्रैमर रूल को यूज कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. है हमारे पास द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स. अब पता है आइसोसेलेस एंगल्स की दो साइडें और उनके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो तीसरा एंगल है वो बराबर नहीं होता. और तीसरा एंगल यहाँ पर गिवन है कि वो उन दोनों एंगल को इक्वल एंगल्स हैं उनके सम से 16 लेस है. यानी कि दो इक्वल एंगल हम x कह दें तो 2x x पर x 2x सम 2x बन जाएगा. 2x इज इक्वल टू उसके सम से 16 लेस है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 16 हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगी. अब दूसरी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, दूसरी क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी. इन दोनों क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16. आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइडें और उनके सामने के दो एंगल बराबर होते हैं. यानी फर्ज करेंगे ये दो साइडें बराबर हैं तो ये एंगल इसके सामने और ये एंगल इसके सामने जो बराबर हो. ठीक है. थर्ड एंगल ये है, ये अनइक्वल एंगल है एंड दिस इज 16 डिग्री. ये हमें गिवन है. The third angle of an isosceles triangle is 16 less than sum of two angles. हाँ सॉरी, ये जो है अगर इसको फर्ज करें हम x कह दें
तो ये भी x होगा। इसका मतलब 2x, या इसको हम y कह दें, आपकी मर्जी है, जो भी कहें। इसको आप x कह दें, ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे गिवन ये है कि थर्ड एंगल इज 16 लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो जो 2x है, x प्लस एक्स 2x का सम हो गया, और इसमें आप y इसमें से माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 16, क्योंकि ये y इससे 16 लेस है। मतलब ये है कि अगर ये फर्ज करें सम इनका दोनों का है 50, फर्ज करें, मैं कह रहा हूँ है नहीं, तो ये 34 होगा। तो 50 माइनस 34 इज 16, ये है, ये सम है 50 और ये y 34 है, फर्ज करें, ऐसे मैं कह रहा हूँ। वो लाजमी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि इनका सम 180 होना चाहिए। और फाइंड द एंगल्स। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? दूसरी इक्वेशन ये है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। या मैंने थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास सम ऑफ एंगल क्या होगा? x प्लस एक्स 2x प्लस y, तो बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं, यानी डिग्री ना लिखे हमें पता है, अंडरस्टूड है, एक्स डिग्रीज है ये, और ये y भी डिग्रीज में है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं जिनको हमने क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। फिर इस मतलब रीड कर देता हूँ। चूंकि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, वो उनको हमने x कह दिया, तीसरे को हमने y कह दिया। तो 2x प्लस y इनका सम हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू 180। और दूसरा क्या है कि इन दोनों के सम में से ये माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 16, क्योंकि ये 16 से लेस। क्लियर? अब हम इनको सॉल्व करना है क्रैमर रूल के जरिए। वही तरीका है पुराना। पहले हम तीन मैट्रिसेस बनाएंगे। ए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? ए हमारे पास आएगा 2 2 माइनस 1 1, 2 2 माइनस 1 1। तो ए एक्स क्या बनेगा? जब ए एक्स निकालेंगे हम, तो इस एक्स के कोफिशिएंट को 16 और 180 से रिप्लेस कर देंगे। 16 180 हो गया, और यहां पर क्या आएगा -1 1। सिमिलरली ए वाई जो होगा उसके लिए एक्स के कोफिशिएंट वही रहेंगे 2 2, लेकिन वाई के कोफिशिएंट -1 1 की जगह 16 और 180 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, इनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ये तीन मैट्रिक्स हमने निकाल लिए, इसके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 2 माइनस 1 1, सम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू 2 into 1 minus 2 into minus 1. So 2 into 1 is 2 minus plus, तो ये plus 2 हो जाएगा। So this will be equal to 4. डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में a mod 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो वर्ड प्रॉब्लम बन नहीं सकती। सोल्यूशन जो वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है उसका सोल्यूशन लाजमी बात है एग्जिस्ट करता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 16 माइनस 1 181, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू 1 माइनस 180 इंटू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 180, 16 plus 180 is 196. So AX is 196. Clear? हाँ जी, AY क्या है हमारे पास? AY is equal to
216 to 180 मल्टीप्लाई करें 2 into 180 minus 2 into 16. So 2 into 180 is 360 minus 2 into 16 is 32. तो ये हमारे पास बन जाएगा 328. दिस इज द ए वाई का डिटर्मिनेंट. अब हमारे पास ए एक्स भी आ गया है, ए वाई भी आ गया है. तो अब हमने एक्स और वाई निकालना है. हमें पता है कि एक्स किसके बराबर होता है. एक्स बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्लियर. ए एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो हम पहले एक्स निकालते हैं. एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स कितना है, दैट इज 196. सो वन 196 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा ये. एंड दिस विल बिकम 4 4 ज़ा 16, 3 बचे 36 बन गया. 4 9 ज़ा इज इक्वल टू 49 डिग्रीज. तो एक एंगल कितना आ गया, 49. ये भी 49 हो गया, ये भी 49 हो गया. ठीक है. अब y निकालते हैं हम. y इज इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कितना है 328 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 4. सो 4 आ गया. 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा 32 0 हो गया. 8 आ गया. 4 2 ज़ा 82. सो y इज इक्वल टू 82 डिग्री. सो the angles of the triangle लिख लें आप. the angles of लिख लें हम, क्या लिखेंगे आंसर में, the angles of isosceles triangle are क्या होंगे, पहला कितना है 49 डिग्री, दूसरा भी 49 डिग्री, दो एक्स एक्स बराबर होते हैं, और तीसरा क्या है 82 डिग्री. सो तीन एंगल हमारे पास क्या आ जाएंगे 49 49 एंड 82. अब इन तीनों का आप सम निकालें तो 180 ही आएगा इंशाल्लाह. और दो को प्लस करें यानी x प्लस एक्स 49 प्लस 49 इज 98, और 98 में से 82 निकालें तो वो 16 ही आएगा. तो हमारा ये क्वेश्चन भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए भी ठीक है, हमने चेक भी कर लिया. One acute angle of a right angle triangle is 12 more than the twice of the other acute angle. एक राइट एंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 हो. जब एक 90 है, दूसरे जो एंगल हैं उन दोनों का सम कितना बनेगा, वो भी 90 बनेगा, इसलिए वो दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे. अब उनमें से उनका सम जो कि 90 है, तो एक्यूट एंगल उनमें से एक एंगल जो है वो दूसरे से के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है. एक को हम x कह दें, दूसरे को y कह दें, तो x जो है वो उसके ट्वाइस है, y के ट्वाइस से 2y से 12 ज़्यादा है. वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल सम ट्रायंगल यानी x और y फाइंड करना है. एक कंडीशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, गिवन कंडीशन जो हमारे पास है, और दूसरी वही है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होगा. x प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 180. तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 माइनस 90, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90. ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके एक्यूट एंगल का सम 90 होता है, इसको हम यूज करेंगे. x प्लस वाई इक्वल टू 90 दूसरी इक्वेशन बन जाएगी. इन दोनों इक्वेशन को हम क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व कर लेंगे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके एक्यूट एंगल्स इस तरह हैं. दो एक्यूट एंगल होते हैं, लेकिन ये 90 है ना, इन दोनों का सम 90 है, तो इनमें से कोई भी 90 से बड़ा नहीं होता. हर वो एंगल जो 90 से छोटा है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. वो इस तरह है, इसको हम x कह दें, इसको y कह दें कि जो x है इसके डबल से
12 बड़ा है। वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंगल। ये हमारे पास यहाँ x 2 y को ले जाएं तो 1x - 2y = 12 पहली क्वेश्चन मानेंगे। दूसरी कंडीशन में जो बनी है पता है कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180। तो ये 90 + 90 180 हो जाएगा, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 होना चाहिए। तो x + y = 20 ये दूसरी क्वेश्चन बन गया। अब हमें इसको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। अब देखें हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं a, ax और ay। a क्या होगा इन दो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, जहाँ y का कोफिशिएंट -2, जहाँ y का कोफिशिएंट 1, तो a आएगा। ax के लिए x के कोफिशिएंट्स को 12 और 90 से रिप्लेस कर देंगे, 12 90 से रिप्लेस कर दिया। और सिमिलरली ay के लिए y के कोफिशिएंट्स को हम 12 और 90 से रिप्लेस कर देंगे। अब हम इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने। पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या होता है ad - bc, 1 × 1 - 1 × -2, 1 × 1 is 1, minus plus 2, 1 + 2 is 3। अब ax क्या आएगा 12 × 1 - 90 × -2, 12 minus plus 90 × 2 is 180, so 12 + 180 is 192। ay क्या होगा 1 × 90 - 1 × 12, 1 × 90 is 90 minus 1 × 12 is 12, 90 minus 12 is 78। तो तीनों डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिए। अब हमारे पास x किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ax और डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ax किसके बराबर है 192/3 डिवाइड करें 64, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 64 डिग्रीज। y क्या आएगा y इज ay/a, ay क्या है 78 और a कितना है 3, तो 78/3 is 26, तो y = 26 डिग्री। आप इन दोनों को चेक कर लें, आप इसका डबल करें 52 बनता है, 52 में 12 ऐड करें तो 64 ही बनता है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी क्या है x + y should be 90। इन दोनों को सम करें 6 + 4 10, 6 + 2 8 + 1 9, तो 90 हो गया। इन दोनों का सम भी क्या आएगा 90, तो हमारा क्वेश्चन ये भी ठीक है। इस तरीके से आप क्रैमर रूल के कोई भी क्वेश्चन हो उनको आप यानी लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चंस 1.6 के जो हम सॉल्व कर लिए एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर 1। इसके बाद रिव्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज रह गई है, वो हम MCQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, 2 हम बाद में करेंगे। चैप्टर 3 कुछ लोगों ने मुझे आपके स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में कहा है कि पहले वो करा दें, तो पहले मैं चैप्टर 3 शुरू करूँगा इसके बाद, लेकिन पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज इसकी करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।